हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल साइकिंग में स्वागत है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 क्लास 8 रैशनल नंबर्स यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज़ फाइंड। हमें प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? -2 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 5 प्लस 5 बाई 2 माइनस 3 बाई 5 मल्टीप्लाई 1 बाई 6। अब इसमें देखो, जहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है उसको हम एक टर्म मानेंगे। बीच में हमारा प्लस आ गया, ये हमारी सेकंड टर्म होगी, ये थर्ड टर्म होगी। अब इनको प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके कैसे सॉल्व करेंगे? अब देखो, 3 डिवाइड बाई 5 इसमें भी है और 3 डिवाइड बाई 5 इसमें भी है, लेकिन इसमें नहीं है। तो हम इनको रीअरेंज करेंगे। इस टर्म को पहले लिखेंगे और इस टर्म को बाद में लिखेंगे। -2 बाई 3 मल्टीप्लाई 3 बाई 5। अब ये टर्म को हम आगे लेके आएंगे। -3 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 6, और ये वाली टर्म पीछे चली जाएगी, प्लस 5 डिवाइड बाई 2। अब इन दोनों टर्म में 3 बाई 5 कॉमन है, तो इनको एक 3 बाई 5 को बाहर कॉमन ले लेंगे। 3 डिवाइड बाई 5। अब इसमें से 3 डिवाइड बाई 5 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा? -2 डिवाइड बाई 3 माइनस। अब इसमें से भी 3 बाई 5 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा? ये वाला माइनस, क्योंकि हमने 3 बाई 5 बाहर पॉजिटिव लिया है, प्लस का लिया है, तो अंदर क्या रहेगा? -1 डिवाइड बाई 6 प्लस 5 बाई 2। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? 3 डिवाइड बाई 5। अब इसमें डिनोमिनेटर में कितना है? 6। इसके डिनोमिनेटर में 3, इसके डिनोमिनेटर में कितना है? 3। इसके डिनोमिनेटर में कितना है? 6। तो हम 3 का और 6 का एलसीएम लेंगे, या फिर क्या कर सकते हैं, एक ऐसा नंबर देखेंगे जो 3 की टेबल में भी आता हो और 6 की टेबल में भी, और छोटा हो। तो ऐसा कौन सा नंबर है? ऐसा नंबर है 6। 3 की टेबल में कितने पे आता है? 2 पे। 3 की टेबल में कितने पे आता है? 2 पे। और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस, क्योंकि 2 माइनस का है तो माइनस का 4। अब 6 की टेबल में 6 कितने पे आता है? 1 पे। और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 रहेगा, और ये माइनस का है तो ये भी माइनस का रहेगा, प्लस 5 बाई 2। अब ये कितना हो गया? 3 डिवाइड बाई 5। यहाँ पे ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई का साइन लिख सकते हैं। -4 और -1 दोनों के आगे माइनस है तो ऐड हो जाएंगे। ऐड हो जाएंगे तो क्या आएगा? -5 डिवाइड बाई 6 प्लस 5 डिवाइड बाई 2। अब इन दोनों के बीच में क्या है? मल्टीप्लाई का साइन, तो हम इनको कैंसिल कर सकते हैं। जब 5 को -5 से कैंसिल करेंगे तो क्या बन जाएगा? -1 बचेगा। और 3 को 6 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2। तो अब हमारा क्या बचा यहाँ पे? -1, माइनस के ये वाला 1 बचा, यहाँ पे तो 1 है। नीचे कितना बचा है? 2। यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 2 बचा है, प्लस 5 डिवाइड बाई 2। अब इसके नीचे 2 है, इसके नीचे भी 2 है, दोनों के नीचे 2 है, तो एलसीएम कितना आएगा? 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर कितना बचेगा? 1 माइनस के 1, प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर कितना बचेगा? सेम 5। अब देखो, एक माइनस है एक प्लस है, जब अलग अलग साइन होते हैं तो क्या होता है? माइनस सब्ट्रैक्ट होता है, तो सब्ट्रैक्ट करके कितना आएगा? 4। और बड़ा साइन किसका है? 5 का, तो क्या आएगा? साइन हमारा पॉजिटिव। नीचे क्या आएगा? 2। तो 2 से 4 को कैंसिल करेंगे, कितना आएगा? 2। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 2 डिवाइड बाय 5
ये है हमारा 1.2, सेकंड पार्ट है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। 2 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई माइनस के 3 डिवाइड बाई 7 माइनस के 1/6 मल्टीप्लाई 3/2 प्लस 1/14 प्लस 2 डिवाइड बाई 5। अब इसमें देखते हैं कौन कौन से हमारे बन रहे हैं पेयर। एक ये पेयर बन रहा है, एक ये पेयर बन रहा है, और यहाँ पे सॉरी डिवाइड है, यहाँ पे एक पेयर हमारा ये बन रहा है। तो इन तीनों पेयर में, इसमें देखो फर्स्ट पेयर में और थर्ड पेयर में 2 डिवाइड बाई 5 दोनों में कॉमन है, तो इनको हम साथ साथ लिखेंगे, साथ साथ लिखेंगे। तो क्या आ जाएगा हमारा 2 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई माइनस के 3 डिवाइड बाई 7 प्लस ये तीसरे टर्म में हमारा क्या साइन है पॉजिटिव 1/14 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 5। तीसरी टर्म हमारी क्या बची माइनस के 1/6 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 2। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब इसमें और इसमें दोनों में 2 डिवाइड बाय हमने क्या करा है रीअरेंज करा है। अब हम क्या करेंगे इन दोनों में से 2 डिवाइड बाय 5 को कॉमन लेंगे। 2 डिवाइड बाय 5, यहाँ क्या बचा माइनस के 3 डिवाइड बाय 7, बीच में हमारा प्लस का साइन है, यहाँ पे 2/5 हमारा बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 1/14, बाहर हमारा क्या रह गया 1/6 मल्टीप्लाई 3/2। हम इसको यहाँ पे कैंसिल भी कर सकते हैं। देखो 3 की टेबल में 6 कहाँ आता है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो हमारा यहाँ पे कितना बन जाएगा, ये 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4। ओ नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे हम, हमारा क्या हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 5। अब ये इन दोनों में एलसीएम लेंगे 7 का और 14 का, या फिर हम क्या कर सकते हैं एक ऐसा नंबर देखेंगे जो 7 और 14 दोनों की टेबल में आए और छोटा हो। 14 होता है 14 7 की टेबल में भी आता है और 14 की टेबल में भी। 7 की टेबल में 14 कहाँ पे आता है 7 2 जा 14, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 6 आएगा माइनस का, क्योंकि 3 माइनस का है। उसके बाद 14 को 14 से कैंसिल करेंगे 1 पे जाएगा, और 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 1। अब यहाँ पे क्या आएगा 1 1 जा 1 डिवाइड बाई 2 2 जा 4। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये था हमारा यहाँ पे, तो हम इसमें 2 डिवाइड बाई 5, नीचे हमारा 14 है, माइनस के 6 और प्लस के 1, तो अलग अलग साइन है तो माइनस होंगे, तो कितना आएगा 5 होगा। लेकिन बड़ा हमारा के पास क्या है 6, तो 6 के आगे क्या साइन है माइनस का, तो माइनस के 5 रहेगा, -1/4। अब कैंसिल करते हैं, 5 कैंसिल हो जाएगा, 5 से -1 आएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा 14 7 आएगा। यहाँ पे कितना हो गया माइनस के 1 डिवाइड बाई 7 माइनस के 1/4। अब 7 का और 4 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 7 का और 4 एलसीएम 28। 28 7 पे कहाँ कैंसिल होगा 4 पे, और 4 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे कितना आएगा 4, माइनस के रहेगा क्योंकि आगे हमारा साइन माइनस का है। 7 अब आगे आएगा 4 से डिवाइड करेंगे 28 को, कितना आएगा 7, तो 7 1 जा 7, तो कितना हो गया -4 और -7 कितना हो गया माइनस के 11 डिवाइड बाई 28। ये हो गया हमारा आंसर। अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा राइट एडिटिव इनवर्स ऑफ, हमें एडिटिव इनवर्स निकालना है। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, एडिटिव इनवर्स होता है जब दो नंबर को प्लस करके 0 आता है, जैसे a को प्लस करते हैं -a से तो कितना आता है 0, तो ये हमारा होता है एडिटिव इनवर्स। अब इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट है 2 डिवाइड बाई 8, इसका हमें एडिटिव इनवर्स निकालना है। इसका एडिटिव निकालने के लिए क्या करेंगे,
हमें माइनस ए निकालना है। जब हमारे पास नंबर ए है उसका एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, माइनस ए। तो ये हमारा हो गया ए, 2 डिवाइड बाई 8। तो हमें माइनस ए निकालना है, वो कितना हो जाएगा, -2 डिवाइड बाई 8। इसी तरह अब इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास -5/9। तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, एडिटिव इन्वर्स ऑफ -5/9 इज़ 5 डिवाइड बाय 9। तो क्या हो जाएगा, सिर्फ हमें साइन चेंज करना है। जैसे इसमें 2/8 था तो माइनस का 2/8 हो गया। अब ये -5/9 था, इसका साइन चेंज करेंगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा। अब करेंगे थर्ड पार्ट इसका। थर्ड पार्ट माइनस के 6 डिवाइड बाय माइनस के 5। तो ये किसके इक्वल होता है, जब ऊपर भी माइनस का होता है नीचे भी माइनस का होता है, तो माइनस से माइनस को कैंसिल कर सकते हैं। ये हो हमारा इक्वल टू 6/5। अब हमें इसका इन्वर्स निकालना है, एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स ऑफ 6 डिवाइड बाय 5। ये किसके इक्वल होगा, ये -6 डिवाइड बाय 5। फोर्थ पार्ट हमारा 2 डिवाइड बाय -9। इसकी हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, हमारा माइनस ऊपर की तरफ आता है, इसको क्या लिख सकते हैं, -2 डिवाइड बाय 9। अब इसका एडिटिव इन्वर्स निकालना है। एडिटिव इन्वर्स ऑफ 2 डिवाइड बाय -9। ये इसका क्या होगा, ये हमारा कितना होता है, -2 डिवाइड बाय 9 होता है। अब इसका इन्वर्स करेंगे तो साइन चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 2 डिवाइड बाय 9। अब हम करेंगे इसका लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट। इसका फिफ्थ पार्ट क्या रहेगा, इसका फिफ्थ पार्ट रहेगा 19 डिवाइड बाय -6। ये किसके इक्वल होता है, माइनस के 19 डिवाइड बाय 6 के। इसका क्या निकालेंगे, एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स ऑफ माइनस के 19 डिवाइड बाय 6 कितना होगा, हाँ +19 हो जाएगा और नीचे 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हमारा रहेगा क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए हम। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, हमें वेरीफाई करना है कि माइनस ऑफ -x इक्वल टू x होगा। और हमें वैल्यूज दी गई हैं, जैसे कि फर्स्ट पार्ट में वैल्यू दी गई है x इक्वल टू 11 डिवाइड बाय 5। तो हमारे पास x की वैल्यू दी है, अगर हम -x निकाल लेंगे तो क्या करेंगे, इसके आगे इधर माइनस लगाया तो इधर भी माइनस लगाएंगे, माइनस के 11 डिवाइड बाय 5। अब हम एक बार और साइन चेंज करेंगे, माइनस ऑफ -x, इधर एक बार माइनस लगाया तो इधर भी माइनस लगाएंगे, माइनस ऑफ -11 डिवाइड बाय 5। अब हमारा ये किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ -x इक्वल टू, माइनस की मल्टीप्लिकेशन माइनस से होती है तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, +11 डिवाइड बाय 5 या फिर 11 डिवाइड बाय 5। और ये हमारा किसके इक्वल है, x के। तो क्या वेरीफाई हो गया हमारा, माइनस ऑफ -x इक्वल टू x, ये हमारा वेरीफाई हो गया। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट क्या होगा इसका, x इक्वल टू माइनस के 13 डिवाइड बाय 17। तो -x करेंगे, -x में क्या होगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस ऑफ -13 डिवाइड बाय 17 या फिर 13 डिवाइड बाय 17। कैसे, जब माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से होती है तो प्लस हो जाता है। अब माइनस ऑफ -x निकालेंगे, अब इधर एक माइनस लगाया तो इधर भी लगाएंगे, माइनस ऑफ 13 डिवाइड बाय
17। अब ये किसके इक्वल है हमारे, यहाँ पे किसके इक्वल है ये, x के, तो ये हो गया हमारा x के इक्वल। तो ये भी हमारा वेरीफाई हो गया कि माइनस ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एक्स। हमारे दोनों पार्ट कंप्लीट हो गए थर्ड क्वेश्चन के। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ फॉलोइंग। हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है जब किसी नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर 1 आता है। हमारा फर्स्ट पार्ट में क्या है, -13, इसका रेसिप्रोकल निकालना है, या फिर हम कह सकते हैं इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारी वैल्यू 1 आएगी, तो क्या होगा, इसका आंसर क्या आएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13 इक्वल टू किसके इक्वल हो गए, -1 डिवाइड बाय 13। अब देखो जब हम इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 1 आएगा, -13 मल्टीप्लाई 1 -1 बाय 13, 13 से 13 कैंसिल हो गया, -1 से -1 मल्टीप्लाई होगा तो 1 आएगा। तो ये इसलिए -13 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, -1 डिवाइड बाय 13। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में क्या करना है, किसका निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13 डिवाइड बाय 19 इज कितना होगा, ये 19 ऊपर आ जाएगा, -19 डिवाइड बाय 13। हमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि माइनस को हम ऊपर ही लिखेंगे, ये नहीं है कि नीचे -13 कर देंगे ऊपर 19 प्लस के, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारा माइनस ऊपर रहता है। तो थर्ड पार्ट सेम ऐसे ही, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 डिवाइड बाय 5, 1 डिवाइड बाय 5 कितना होता है, इज, इसमें क्या होगा, 1 डिवाइड बाय 5 है तो क्या हो जाएगा 5 डिवाइड बाय 1, या फिर और इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर किसी के नीचे 1 हो तो उसको हम ऐसे 1 को छोड़ सकते हैं, डायरेक्ट उसको ऐसे 5 लिख सकते हैं। फोर्थ पार्ट, इसमें क्या निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -5 डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाई -3 डिवाइड बाय 7। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, इसका क्या होगा, इज, दोनों को उल्टा कर लेंगे, -8 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई -7 ऊपर आ जाएगा डिवाइड बाय 3। तो क्या होगा, इसको सोल्व करेंगे, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से होगी तो प्लस आएगा, 8 की मल्टीप्लाई 7 से होगी तो कितना आएगा, 56, 5 3 ज़ा 15। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट। अब हमारा ये कौन सा पार्ट था, ये हमारा फोर्थ पार्ट था। अब हम जाएंगे फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट में हमारी क्या वैल्यू है, -1 मल्टीप्लाई -2 डिवाइड बाय 5। तो पहले हम इसको सोल्व करेंगे। ये किसके इक्वल होता है, जब माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से होगी तब क्या आएगा, प्लस आएगा, तो 2 डिवाइड बाय 5। अब हमें इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 2 डिवाइड बाय 5 कितना होता है, 5 ऊपर आ जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया।
अब इसका एक पार्ट बचा है 6 पार्ट। किसका निकालना है? -1 का। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1। -1 का क्या होगा? इज -1 डिवाइड बाय 1, या फिर हम ऐसा लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाय -1, ऐसा लिखेंगे ना। अब माइनस ऊपर आ जाएगा तो इसको हम माइनस के 1 भी लिख सकते हैं। तो -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? -1 ही रहेगा। ये हमारा आंसर है इसका। अब हमारा क्वेश्चन 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या निकालना है? नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें लिखना है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है मल्टीप्लिकेशन में। -4 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई -4 डिवाइड बाय 5 इक्वल टू -4 डिवाइड बाय 5। तो हमारी इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है? देखो, जब हम 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे वो स्टार्टिंग में हो चाहे वो लास्ट में हो, तो हमें सेम नंबर ही मिलता है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है? क्या बोलते हैं इसको? कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है इसमें? 1 इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे पहले करेंगे चाहे बाद में, वो हमारे नंबर की वैल्यू सेम रहेगी, उस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। सेकंड पार्ट में हमें किसका निकालना है? ये हमें प्रॉपर्टी बतानी है कौन सी? -13 डिवाइड बाय 17 मल्टीप्लाई -2 डिवाइड बाय 7। ये इक्वल है हमारा -2 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई -13 डिवाइड बाय 17। इसमें हमारी कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है? इसमें हमारी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, देखो, इसमें -13 डिवाइड बाय 17 पहले है, इसमें बाद में आ गया, और 2 डिवाइड बाय 7 बाद में है, यहाँ पे पहले आ गया। तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी होती है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? A मल्टीप्लाई B इक्वल टू B मल्टीप्लाई A। तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी होगी? कॉम्यूटेटिव। उसके बाद थर्ड पार्ट है हमारा -19 डिवाइड बाय 29 मल्टीप्लाई 29 डिवाइड बाय -19 इक्वल टू 1। अब इसमें दो नंबर को मल्टीप्लाई करके हमारा क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब इसमें देखो, ये रेसिप्रोकल हो गया, 19 नीचे आ गया और 29 ऊपर चला गया, और दोनों माइनस के हैं, तो ये क्या आ गया? 1। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 6। अब हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाय 13 बाय रेसिप्रोकल ऑफ -7 डिवाइड बाय 16। सबसे पहले क्या करेंगे? हम रेसिप्रोकल निकालेंगे। रेसिप्रोकल ऑफ -7 डिवाइड बाय 16। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? हमें नंबर दिया हुआ है 6 डिवाइड बाय 13। तो 6, पहले इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे। इसका रेसिप्रोकल कितना होगा? 16 डिवाइड बाय 7। हमारा माइनस कहाँ रहेगा? ऊपर। माइनस कहाँ रहेगा? ऊपर। तो अब किससे मल्टीप्लाई करनी है हमें? 6 डिवाइड बाय 13 मल्टीप्लाई, जो इसका रेसिप्रोकल है ये आया हमारा, इससे मल्टीप्लाई करनी है -16 डिवाइड बाय 7। ठीक है। तो अब 16 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे, कितना आएगा? 96 माइनस के, और
13 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे कितना आएगा 91। ठीक है, ये आ गया हमारा 91। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर आ गया हमारा 7। टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट 1 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाय 3 एज 1 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई 6 ब्रैकेट मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाय 3। अब इसमें और इस टर्म में दोनों में क्या डिफरेंस है? इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इनमें देखो 1 डिवाइड बाय 3 की मल्टीप्लाई हो रही है 6 से यहाँ पे, और यहाँ पे पिछली दो टर्म की देखो, तीनों टर्म्स इक्वल है हमारी, इसमें भी और इसमें भी। 1/3 6 और 4/3 तीनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, लेकिन इसमें लास्ट की दो टर्म में मल्टीप्लाई हो रही है और इसमें फर्स्ट टू टर्म में मल्टीप्लाई हो रही है। तो ये जैसे अगर हमारा होता है ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है? ये हमारी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो हमें ये प्रॉपर्टी बतानी थी इसमें। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? इज 8 डिवाइड बाई 9 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 इंटू 1/8, वाई और वाई नॉट। तो हमें बताना है कि 8/9 जो है क्या वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है -1 इंटू 1/8 का। तो सबसे पहले तो -1 इंटू 1/8 ये किसके इक्वल होता है? 8 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 8 1 ज़ा 8, 8 + 1 9 डिवाइड बाय 8, माइनस का है तो माइनस का। अब क्या है हमारा? माइनस के 9 डिवाइड बाय 8, तो इसका इन्वर्स कितना होता है? इन्वर्स या फिर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कह सकते हैं हम इसको। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ माइनस के 9 डिवाइड बाय 8 इज़ 8 डिवाइड बाय 9 ये होगा। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 8 डिवाइड बाय 9 एज -8 डिवाइड बाय 9 नॉट इक्वल टू 8 डिवाइड बाय 9। देखो इक्वल नहीं है ना, वैल्यू इक्वल है लेकिन साइन अलग अलग हैं, इसलिए ये दोनों इक्वल नहीं है। तो इसलिए क्या आएगा हमारा? देयरफॉर 8 डिवाइड बाय 9 इज नॉट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 इंटू 1/8। अब हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 इंटू 1/3। अब 3 इंटू 1/3 ये किसके इक्वल होता है? 3 3 ज़ा 9 + 1 10, 10 डिवाइड बाय 3 ओ एंड 0.3 ये किसके इक्वल होता है? इसको कैसे लिख सकते हैं? 3 इसका डेसिमल हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा? 1 0 10 आएगा। अब हम देख ये वैल्यूज़ हैं और ये वैल्यूज़ हैं, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे एज 10 डिवाइड बाय 3 3 डिवाइड बाय 10 तो कितना आता है? 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। इसकी वैल्यू कितनी है? ये, और इसकी वैल्यू है ये 10। 0.3 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव
इनवर्स ऑफ 3 इंटू 1/3। ठीक है, तो हमें रीज़न देना था, हमने सॉल्व कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, राइट, क्या राइट करना है हमें, फर्स्ट पार्ट रैशनल नंबर, क्या करना है हमें, रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल। एक ऐसा नंबर लिखना है जिसका कोई भी रेसिप्रोकल नहीं है। कौन सा नंबर होता है एक ऐसा जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता, ऐसा नंबर होता है ज़ीरो। ज़ीरो को कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता। जैसे कोई नंबर होता है हमारा, मान लो नंबर है हमारा 1, 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/1। 2 का रेसिप्रोकल कितना होता है, 1/2। 3 का रेसिप्रोकल कितना होता है, 1/3। लेकिन ज़ीरो को हम 1/0 नहीं लिख सकते इसका रेसिप्रोकल, क्योंकि ये किसके इक्वल हो जाएगा, इन्फिनिटी के इक्वल हो जाएगा। इन्फिनिटी मतलब अनंत, जिसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती या इनफाइनाइट वैल्यूज़ होती है। तो इसलिए हमारा कौन सा रैशनल नंबर है जिसका कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता, वो है हमारा ज़ीरो। रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल, एक ऐसा नंबर जो अपने रेसिप्रोकल के इक्वल हो। तो कौन सा नंबर आएगा, कौन कौन से नंबर होते हैं, सेकंड पार्ट है ये 10 का। कौन कौन से नंबर होते हैं जो अपने रेसिप्रोकल के इक्वल होते हैं, 1 है। 1 का रेसिप्रोकल कितना होता है, 1/1, वो किसके इक्वल होता है, 1 के। दूसरा नंबर कौन सा होता है, -1। -1 का रेसिप्रोकल क्या आएगा, 1/-1, ये भी किसके इक्वल होता है, -1 के। तो ये दोनों इक्वल हैं और ये दोनों भी इक्वल हैं। तो कौन कौन से नंबर हो गए हमारे जो अपने रेसिप्रोकल के इक्वल होते हैं, 1 और -1। अब हम करेंगे 10.3। 10.3 का क्या है, द रैशनल नंबर दैट इज़ इक्वल टू इट्स नेगेटिव, एक ऐसा रैशनल नंबर जो अपने नेगेटिव के इक्वल हो। जैसे अगर हम -1 लेते हैं, 1 का नेगेटिव क्या होता है, -1, इक्वल टू नहीं होते, 2 नॉट इक्वल टू -2। ऐसे हम कोई भी नंबर लेंगे तो वो इक्वल नहीं होगा, लेकिन ज़ीरो के इक्वल होता है, चाहे +0 हो या -0, वो ज़ीरो ही होता है, उसकी वैल्यू हमेशा 0 ही रहती है और वो अब इसके इक्वल होता है। इसलिए ऐसा रैशनल नंबर जो अपने नेगेटिव के इक्वल हो वो कौन सा है, 0। अब क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। 0 हैज़ डैश रेसिप्रोकल, 0 का क्या रेसिप्रोकल होता है कोई, नो, 0 का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता। क्यों, अभी बताया था, 0 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/0, जो किसके इक्वल हो जाएगा, इन्फिनिटी। क्वेश्चन नंबर 2, द नंबर डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल, ऐसे दो नंबर जो अपने रेसिप्रोकल के इक्वल होते हैं। ये भी हमने अभी किया था, कौन कौन से नंबर होते हैं वो, 1 एंड -1। इसका रेसिप्रोकल 1 होता है और इसका रेसिप्रोकल भी -1 होता है, दोनों अपने रेसिप्रोकल के इक्वल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11.3, रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज, -5 का रेसिप्रोकल कितना होता है, -1/5। ठीक है, 5 हमारा नीचे आ जाएगा, 1/5, माइनस का है तो हमारा माइनस का ही रहेगा। फोर्थ पार्ट, रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x नॉट इक्वल टू 0। तो हमारा 1/x का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 1/x का रेसिप्रोकल हो जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ 1/x कितना हो जाएगा, x। 1/x का रेसिप्रोकल हो जाएगा x। फिफ्थ पार्ट, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर इज ऑलवेज ए, जब 2 रैशनल नंबर होते हैं x × y, तो जो नंबर आएगा हमारा, मान लो z आएगा, तो वो भी हमारा एक रैशनल नंबर होगा। तो क्या आंसर आएगा इसका, प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर इज ऑलवेज ए रैशनल नंबर। दो रैशनल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा रैशनल नंबर ही आएगा।
द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रैशनल नंबर इज़, अगर कोई पॉजिटिव रैशनल नंबर है तो उसका रेसिप्रोकल हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, अगर कोई नेगेटिव है तो उसका रेसिप्रोकल हमेशा नेगेटिव रहेगा। तो क्या आएगा इसका आंसर, रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रैशनल नंबर इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। अब ये हमारी हो गई एक्सरसाइज 1.1 रैशनल नंबर की कंप्लीट। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो आगे लाते रहें और आपको वो वीडियो मिलती रहें। थैंक यू।